दोस्तों तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम बहुत ही सुंदर सा एक अपडेट आया हुआ है क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट के लिए। उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है, काफ़ी दिनों से उनका इंतज़ार था कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए एक फाइनली अपडेट आ गया है सामने कि उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो होली के बाद 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं, मतलब होली 4 मार्च को है, तो 4 मार्च के बाद आप सभी का एग्ज़ाम होने का संभावना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 मार्च के बाद लेकिन आप लोगों का उससे पहले मतलब कितना दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा वो भी इस पेपर में दिया हुआ है। तो चलिए पेपर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी अपडेट आए और आपको सबसे पहले मिल जाए, और एग्ज़ाम का भी आपको तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं तैयारी क्या चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, सो बताते हैं आपको। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, झारखंड में 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होली के बाद मार्च में आयोजित की जाएगी। मतलब होली के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। होली देखिए 4 मार्च को आप लोगों का होली है, तो 4 मार्च के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने का संभावना है। लेकिन 4 मार्च के बाद तो आप सोचेंगे कि मार्च के बाद अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होली में मतलब मार्च में ही कितने मार्च के अंदर हो जाने वाला है ये भी आपको आगे पेपर में मेंशन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। वहीं पहली से 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं भी मार्च में तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। मतलब आयोजित करने की उम्मीद है, मतलब तीसरा सप्ताह में, मार्च के तीसरा सप्ताह में क्लास 1 से लेकर के 7 तक एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को पता है कि 8, 9 और 11 के बच्चे जितने भी बचे हुए हैं उनका तीसरा सप्ताह से पहले ही, मतलब मार्च के आप लोगों का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक लेगा। मतलब जैक ही आप लोगों का एग्ज़ाम लेगा। कुछ दिन पहले चल रहा था चर्चा में कि JCERT लेगा आपका एग्ज़ाम, वैसा नहीं है। वहीं पहली से 7वीं कक्षा की परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT आयोजित करेगी। अब ये बचा क्लास 1 से 7 तक के विद्यार्थी, उनका जो है वो JCERT एग्ज़ाम लेगा, और जो 8, 9 और 11 के विद्यार्थी हैं उसका झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ही लेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 3 फरवरी से 23 फरवरी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित कर रहा है। मतलब जो 10 और 12 के विद्यार्थी हैं उनको तो पता है और उनके लिए कि 3 फरवरी से उन लोगों का एग्ज़ाम है और 23 फरवरी तक लास्ट है। इसके बाद बचता है आप लोगों का इस मंथ में 5-7, मतलब कुछ दिन बचता है, 5 से 6 दिन इस सप्ताह में, इसे छोड़ दीजिए, और होली को आप लोग छोड़ दीजिए 4 दिन, मतलब इसका 10 दिन बच रहा है। 10, 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हुए 10 दिन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होगा 8, 9 और 11 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। इसके तुरंत बाद मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर 9वीं 11वीं मतलब 9वीं 8वीं 9वीं और 11वीं इंटरमीडिएट के परीक्षा 11वीं की OMR सीट पर परीक्षा निर्धारित की जानी थी। OMR सीट पर 9वीं का एग्ज़ाम होने वाला है और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं केंद्र 11वीं की OMR सीट पर परीक्षा निर्धारित की जानी थी। मतलब OMR सीट पर किया जाना था। झारखंड में फरवरी के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनाव से संभावित मतदान मतगणना और इसके बाद 3-4 मार्च को होली को देखते हुए मार्च के दूसरे सप्ताह ही ये परीक्षाएं शुरू की जा सकेगी। मतलब मार्च के देखते हुए दूसरा सप्ताह में आप लोगों का एग्ज़ाम कंफर्म है कि दूसरा सप्ताह में आप लोगों का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि ये उससे पहले तो चुनाव का कुछ मामला है और 3-4 फरवरी को होली ये सब है। तो और फिर तीसरा सप्ताह में आप लोगों का जो होगा वो शुरू हो जाएगा 1 to 7 का एग्ज़ाम, इसलिए आपको सेकेंड वीक में ही हो जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। इसके अलावा 15 मार्च के बाद पहली से 7वीं की स्कूल स्तर पर परीक्षाएं होंगी। इसमें पहली व दूसरी की मौखिक
जबकि तीसरी से 7वीं की लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मतलब ये आप लोगों को कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम सेकेंड वीक में, मार्च का सेकेंड वीक में होगा। फर्स्ट वीक में होली है और कुछ मतदान से संबंधित कुछ कार्य हैं, तो फर्स्ट वीक में आप लोगों का नहीं होगा, सेकेंड वीक छोड़िए, सेकेंड में होगा। और थर्ड में जो है वो होना है आप लोगों का 1 to 7 का एग्ज़ाम। इसलिए आप लोग ये कंफर्म मान लीजिए कि आप लोगों का सेकेंड वीक में ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए आगे कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं और क्या क्या है। 15 मार्च के बाद पहली से 7वीं की स्कूल स्तर पर परीक्षाएं आयोजित होंगी, ये आप लोगों को बता दिए हैं। कई क्लास में अब तक नहीं पूरा हुआ शिक्षकों के लिए चुनौती। अब तक पूरा नहीं हुआ है पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसके लिए शिक्षकों के पास कुछ चुनौतियां हैं कि वे लोग कैसे पूरा करें। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगा, ये आप लोगों को बता दिए हैं। तीसरी से 8वीं तक की परीक्षाएं आयोजन JCERT करेगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह ही परीक्षा लेने की थी तैयारी। यही यहाँ पे लिखा हुआ था, जो नहीं दिख रहा था, कटा हुआ था, उसको हम नहीं पढ़ पाए। तो चलिए ये समझ लीजिए, फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा लेने का तैयारी था, लेकिन कुछ नोटिस ये सब है होली वगैरह, इसलिए आपको डेट को बढ़ाया गया है। आगे है, कई कक्षाओं में पाठ्यक्रम अब तक पूरे नहीं हुए, मतलब सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। बता दें कि 2026 से 5वीं की भी बोर्ड परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा। मतलब जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बोर्ड परीक्षा होने का संभावना है 2026 से। उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसमें समझ सके। इसमें असफल होने पर छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब आप 5वां में फेल हो जाते हैं तो आपको छठा में एग्ज़ाम नहीं देना, मतलब दिया जाएगा, छठा में एडमिशन आपका नहीं होगा। हैरानी की बात है कि अभी भी कई क्लास के पाठ्यक्रम पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे में शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा करने की चुनौती होगी, मतलब उन्हें चुनौती है कि कैसे उनका ख़त्म हो सिलेबस। चलिए एक और मेन टॉपिक बचा हुआ है, इसे देखते हैं। झारखंड मतलब 28 संस्थानों में सीट बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। जैक 28 संस्थानों में 11वीं की सीट बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वित्तरहित के 22 संस्थानों 6 संबद्ध डिग्री कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ जैक 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तिथि, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का तिथि था आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का, बिना विलम्ब शुल्क के 1 दिन बढ़ा दी गई है। मतलब जो आप लोगों का 1 दिन कम था उसे 1 दिन कम नहीं था, मतलब जो दिया गया था बिना विलम्ब शुल्क के उसे 1 दिन बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को ही यह खत्म हो रही थी, लेकिन इसे बुधवार 14 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करना होगा जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो आप लोगों को फाइनली पता चल गया कि आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च के सेकेंड वीक में हो जाने वाला है किसी भी हालत में, क्योंकि थर्ड वीक में फिर 1 to 7 का एग्ज़ाम चलेगा, फर्स्ट में होली वगैरह है। तो आप लोग मान लीजिए कि सेकेंड वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इसकी तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी कराया जा सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।